बाहुबली फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट यानी बाहुबली दी इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर मेकर्स ने फाइनली यूट्यूब पर डाल दिया है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिनेमा एक्सप्लेन्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टीजर की जिसने सिर्फ फैंस के ही नहीं बल्कि एनिमेटर्स के भी होश उड़ा दिए हैं। तो पहले समझ लेते हैं बेसिक बातें। फिल्म बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 यानी बाहुबली की अगली बड़ी छलांग। ये एनिमेटेड 3D फिल्म है जिसका बजट लगभग 120 करोड़ बताया जा रहा है। इस एनिमेटेड मूवी के डायरेक्टर हैं ईशान शुक्ला। इस मूवी को SS राजामौली डायरेक्ट नहीं करने वाले, वो इस मूवी के बस प्रेजेंटर के तौर पर नजर आएंगे। SS राजामौली ने यह कहा है कि यह फ्रेंचाइजी का विस्तार है, न कि पुरानी कहानी का सीधा सीक्वल। तो चलिए वो कुछ झलकियां साझा करते हैं जो इस टीजर में मिली हैं। हमारे हीरो अमरेंद्र बाहुबली वापस आ रहे हैं बड़े अवतार में। जब राजा लौटेगा तो सिंहासन हिलना तय है। दृश्य इतने ग्रिटी और एनिमेटेड हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया का जवाब है स्पाइडर वर्स को। एक अच्छा मसाला, कॉम्बैट, बलियर शॉट्स, दिव्य लोक। सोचें कि राजा प्लस ब्रह्मांड प्लस एनिमेशन, पॉपकॉर्न प्लस गर्व। इस टीजर का ब्रेकडाउन करें तो सबसे पहले हमें राजमाता शिवगामी का शॉट दिखाया जाता है जिसके गोद में हमारे अमरेंद्र बाहुबली होते हैं। उसके बाद हमें लेजेंडरी शॉट दिखाया जाता है जिसमें कटप्पा बाहुबली को मारते हैं और उनकी मृत्यु होती है। उस वक्त माता शिवगामी कहती है कि बाहुबली की मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ से शुरू होता है तगड़ा एनिमेशन। हमें दिखाते हैं पाताल लोक जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वह विशासुर और देवराज इंद्र होते हैं। अब विशासुर के नाम से ही पता चलता है कि ये कोई असुर है, लेकिन यहाँ पे इंद्र विशासुर से कहते हैं कि बाहुबली अब उनसे नहीं बचेगा। इसका रेफरेंस ये भी हो सकता है कि अगले शॉट में जो हमें दिखाया गया है कि बाहुबली शिवलिंग के सामने नृत्य कर रहे हैं जो कि उनकी तपस्या को दिख रहा है, और इंद्र हमेशा की तरह भयभीत हो रहे हैं कि कहीं उनके सिंहासन उनसे छिना न जाए। इसीलिए वे बाहुबली पर शायद हमला करने वाले होते हैं और विशासुर के रोकने पर उन दोनों का भीषण युद्ध होता है। और अंत में आते हैं बाहुबली अपने हाथियों के रथ पर और इनका और इंद्र का क्लैश दिखाया गया है। इसमें जो एनिमेशन उसे किया गया हो वो काफ़ी बढ़िया और नेक्स्ट लेवल वाला है। अब थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का विस्तार है। भारतीय सिनेमा के लिए ये दिखाता है कि सिर्फ लाइव एक्शन से आगे एनिमेशन भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। टीजर ने इसे प्रमाणित किया है। दूसरा, कहानी का बजट और व्यू दिखाते हैं कि अब राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर भारतीय पौराणिक महाकाव्य शैली फिल्मों की पहुंच है। तीसरा, ये हमें याद दिलाता है कि अच्छे किरदार, अच्छी पटकथा और एक विशाल दुनिया ही लंबी याद रह जाती है, और बाहुबली ने वो कर दिखाया। अब इस आगे की कड़ी में ये ट्रेंड जारी रहेगा। अब हम करते हैं इस मूवी को लेकर कुछ भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी 1, राजा अमरेंद्र बाहुबली दुश्मनों की सोची समझी चालों को ध्वस्त करेंगे। इस बार महिष्मति की जगह इंद्र का सिंहासन हिलने वाला है। भविष्यवाणी 2, एनिमेशन की दुनिया में ये फिल्म सेट करेगी उदाहरण। अगर इसे अच्छा रिस्पांस मिला तो अगली फिल्मों में भी ये बाहुबली स्टाइल एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर सिर्फ एक क्लिप नहीं बल्कि एक अभियान है, एक नया अध्याय। इस बार महिष्मति का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का, जिनमें राजा फिर लड़ेंगे, भविष्य फिर लिखा जाएगा और हमें बैठे बैठे पॉपकॉर्न नहीं बल्कि जश्न बनाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी टीजर देखकर। क्या आपको मजा आया? क्या आप अगली कड़ी के लिए तैयार हैं? और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महिष्मति।